आध्यात्मिक यात्रा। भदौरिया जी की अध्यात्म में तो रुचि थी, साधु संतों का संरक्षण लगता था, लेकिन तंत्र मंत्र व्यवस्था से वे अनजान थे। रुचि भी अधिक नहीं थी। संयोग देखिए, उन्हें पहले जो गुरु मिले वे तंत्र विद्या के ही सम्राट थे। फतेहपुर के बरिगवा गांव निवासी तंत्र गुरु श्री राधा रमन मिश्र जी बाबा जी, उनसे उनकी मुलाकात बहुत सामान्य तरीके से ही हुई। पहली मुलाकात की इस घटना का जिक्र एक समाधिस्थ संत श्री राधारमण मिश्र जी अध्याय में है। भदौरिया जी ने उनसे आग्रह किया कि वे उन्हें आध्यात्मिक गुरु के रूप में दीक्षा प्रदान करें। इस पर श्री राधारमण मिश्र जी ने इनकार करते हुए कहा कि बेटा, अध्यात्म मेरा विषय नहीं है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अध्यात्म की आरंभिक जानकारी देकर कहा कि इस विषय को तुम्हें पूरी तरह से समझने की आवश्यकता है और तुम्हें इसे समझना ही चाहिए। इसके लिए एक पूर्ण गुरु की आवश्यकता होती है, लेकिन अभी तुम्हारा समय नहीं आया है। तुम्हें उम्र के 44वें वर्ष में तुम्हारे आध्यात्मिक गुरु मिलेंगे। इस पर भदौरिया जी बोले, मैं उन्हें कैसे पहचानूंगा? वे अवधि में बोले कि हमरे जैसा हुई वे स्वयं तुम्हारे आश्रम आएंगे और अपनी लिखी हुई पुस्तकें तुम्हें भेंट करेंगे। भदौरिया जी को उस समय यह बातें बड़ी अजीब सी रहस्यमय लगती थी, क्योंकि उनका तो कोई आश्रम ही नहीं था। आश्रम होगा ऐसा विचार भी नहीं था। और राधारमण मिश्र जी कह रहे हैं कि तुम्हारे आध्यात्मिक गुरु स्वयं तुम्हारे आश्रम आएंगे। इसके बाद वर्ष 1993 में परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राधारमण मिश्र जी ने डॉक्टर संतोष सिंह भदौरिया को अपने भौतिक जनेऊ से अपना पहना हुआ जनेऊ उतारकर पहनाया, संस्कारित किया, अपना धर्मपुत्र घोषित किया तथा ब्राह्मण कन्या से उनका विवाह भी करवाया। इसके बाद वर्ष 1994 में पूजनीय बाबा जी ने इच्छा मृत्यु का वरण करके महासमाधि ले ली। महासमाधि के पूर्व बाबा जी ने ग्राम वासियों से कहा कि मेरे समाधिस्थ होने के पश्चात कुछ आंधी तूफान आए तो डरना मत। वही हुआ भी। एक भयानक तूफान बरिगवा में उठा। ग्राम और आसपास के जंगल में सैकड़ों पेड़ उखड़कर गिर गए। फिर एक अद्भुत शांति छा गई। पूजनीय बाबा जी हमेशा श्री भदौरिया जी से कहा करते थे कि बच्चा, अब हम कबौ दोबारा जन्म न लेबो, यो हमार आखिरी जन्म आए। भदौरिया जी उनकी समाधि पर नियमित रूप से नमन करने जाते रहे। बाकी समय समाज सेवा और रियल एस्टेट के व्यापार में लगे रहे। श्री भदौरिया के मुताबिक देहावसान के करीब 3 वर्ष बाद एक रात को श्री राधारमण मिश्र जी सपने में आए और उन्हें तंत्र की दीक्षा दी। यह दीक्षा कार्यक्रम लगातार 3 रात तक चलता रहा। दीक्षोपरांत कुछ अलौकिक अनुभव होने लगे जो भदौरिया जी सोचते चाहते ऐसी घटना घट जाती। उन्हें लगा कि बिना प्रयास, बिना किसी अनुष्ठान के उन्हें कोई शक्तियां प्राप्त हो गई है। वे स्थान बीमार को छू लेते तो उन्हें आराम हो जाता। वह स्वयं हैरान थे, क्योंकि विधि की पूर्ण विद्या का ज्ञान भी अभी नहीं हुआ था और यह सब शक्तियां प्राप्त हो गई। वर्ष 2001 में कानपुर के पास एक गांव करौली में खेती के लिए जमीन खरीदी और उसी जमीन के कुछ भाग में स्कूल, अनाथालय आदि का विचार मन में था। यहाँ आध्यात्मिक अनुसंधान होंगे, यह विचार में भी नहीं था। अलबत्ता आध्यात्मिक और धार्मिक रुझान के कारण भव्य नवग्रह मंदिर बनाने का जरूर विचार आया। इसलिए उस परिसर का प्रभाकरण लवकुश आश्रम के नाम से कर दिया गया। लवकुश श्री भदौरिया जी के दोनों पुत्रों के नाम हैं। नवग्रह मंदिर के लिए शनि गर्म ग्रह तैयार हो गया। पहली मंजिल भी तैयार हो गई। तेजी से कार्य चलता रहा। इसी क्रम में वर्ष 2009 में उनके मित्र कानपुर के स्वरूपनगर निवासी विवेक चतुर्वेदी उर्फ गुड्डा भैया जी की सलाह पर IIT कानपुर में चल रही मध्यस्थ दर्शन पर आधारित जीवन विद्या की कार्यशाला में क्या कहना में हिस्सा लिया। कार्यशाला का प्रबोधन HBTI कानपुर में प्रवक्ता रहे गणेश बागड़िया जी कर रहे थे। भदौरिया जी ने पूरे 7 दिन तक उसमें प्रतिभाग किया, पूरे वाङ्मय को समझा। वे जीवन विद्या से काफी प्रभावित हुए। अपनापन ऐसा लगा जैसे कि अपनी ही बात हो रही है। उसमें स्वाहित और सर्वहित के लिए कुछ अच्छे और सहज रास्ते निकलते और दिखे। इसी आलोक में मध्यस्थ दर्शन है प्रतिपादक अनुसंधानकर्ता अग्रहर नागराज जी के नाम से भी परिचय हुआ।
चूंकि नागराज जी का वांग्मय कितना अच्छा था, इसीलिए भदौरिया जी की उनसे मिलने की तीव्र इच्छा हुई। वह तो पहले से ही संतों के पीछे दौड़ते रहे थे। भदौरिया जी शिविर के कुछ दिनों बाद ही नागराज जी से मिलने अमरकंटक पहुंच गए। भदौरिया जी बताते हैं कि नागराज जी के दरवाजे पर पहुंचते ही उनके अंतर्मन से एक दिव्य शक्ति का संदेश आया कि हमारा कार्य पूरा हो गया, हम हिमालय जा रहे हैं। कभी बाबा श्री राधारमण जी मिश्र जी ने आदेश किया तो फिर मिलेंगे। भदौरिया जी की समझ में ही नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। यह कौन थे जो संदेश दे रहे हैं और हिमालय जा रहे हैं। बहरहाल नागराज जी से मिले, बहुत हल्की फुल्की सती ही मुलाकात हुई, लेकिन प्रभावित पूरे हुए। वहां से वापस आकर नवग्रह मंदिर निर्माण में लग गए। वर्ष 2010 के आरंभ के महीने में एक दिन गुड्डा भैया का फोन आया कि नागराज जी तुम्हारे आश्रम आना चाह रहे हैं। हालांकि उस समय नागराज जी के कुल्हे की हड्डी का ऑपरेशन हुआ था, वे ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे, लेकिन कानपुर आने के लिए तैयार थे। बहरहाल तय तिथि को उनका आगमन हुआ। वे आए, गाड़ी से उतरते ही भदौरिया जी के कंधे पर हाथ रखा और उनका सहारा लेते हुए कहा कि मैंने अपना वचन पूरा किया, आपका मनोरथ पूरा हुआ। भदौरिया जी यहाँ भी नहीं समझ पाएगी कौन से वचन की बात कर रहे हैं, पर संकोचवश पूछा भी नहीं। श्री नागराज जी करीब 4 घंटे आश्रम में रहे। जाते समय उन्होंने मोटे पेपर से अबद्ध एक बड़ा 7 पैकेट उपहार स्वरूप उन्हें भेंट किया। भदौरिया जी ने उस पैकेट को आश्रम में रखवा दिया। उस समय कानपुर के तत्कालीन जिलाधिकारी श्री M.K. मेश्राम, गुड्डा भैया जी समेत कानपुर के कई गणमान्य लोग आश्रम में। अगले दिन सुबह को कानपुर शहर स्थित आवास पर भदौरिया जी की पत्नी ने उन्हें ध्यान दिलाने की मुद्दा में प्रश्न किया कि आपकी उम्र कितनी हो गई। अचानक झटका सा लगा। वे 44वें वर्ष में थे और फिर श्री राधारमण मिश्र जी की वे सभी बातें याद आ गई, जिसमें उन्होंने कहा था कि 44वें वर्ष में तुम्हारे आध्यात्मिक गुरु स्वयं चलकर तुम्हारे आश्रम आएंगे और अपने हाथ से लिखे पुस्तक का एक सेट भेंट करेंगे। वे तुरंत आश्रम आए और एक पैकेट खोलकर देखा तो उसमें 13 किताबें थी। वे सभी पुस्तकें मध्यस्थ दर्शन आधारित जीवन विद्या की पुस्तकें थी। यह वाङ्मय स्वयं नारायण जी ने लिखा है। तत्क्षण ही श्री भदौरिया जी को पूजनीय बाबा श्री राधारमण मिश्र जी और उनके कथन का स्मरण हुआ, जिन्होंने कहा था कि तुम्हारे आध्यात्मिक हमारे जैसे ही होंगे। फिर दोनों की समानताओं का मिलन किया। दोनों ही गुरु करीब 6 फुट लंबे, दोनों ही सांबले सलोने, दोनों ही गृहस्थ, दोनों ने ही आरंभिक काल में कुछ एक लोगों को छोड़कर किसी को दीक्षा नहीं दी। दोनों ने ही दान चंदा जीवन भर नहीं लिया। दोनों ही अपनी अपनी विधाओं के महारथी। दोनों की ही भावना लोक कल्याण। दोनों के वस्त्र सफेद, न कोई पीठ, न कोई दरबार, न कोई मठ। यह सब समझकर भदौरिया जी काफी प्रफुल्लित हुए। उन्होंने मन से श्री नागराज जी को अपना आध्यात्मिक गुरु स्वीकार कर लिया। फिर एक दिन भदौरिया जी उनसे मिलने अमरकंटक आश्रम गए। आइए राजा साहब कहकर श्री नागराज जी ने उनका स्वागत किया। वहां पहुंचकर एक और रोचक प्रसंग पता चला। श्री नागराज जी बैठे हुए थे। उनके सिरहाने पर कांच की एक बोतल में गुलाब की पीसी हुई पत्तियों का चूरा रखा था। नागराज जी बीच बीच में उसमें से निकालकर चूरा खा लेते थे। वह गले में फंसता था तो खांसते थे। भदौरिया जी ने यह देखा। नागराज जी से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी पुत्री अम्बा दीदी को बताया कि यह चूरा खाने से खांसी हो रही है, उसे वहाँ से हटा क्यों नहीं देती। इस पर अम्बा दीदी ने लाचारी दर्शाते हुए कहा कि भैया ये गुलाब आपके आश्रम से ही लाए हैं, ये उन्हें ही खाए जा रहे हैं। फिर उन्हें इसके पीछे का एक और रोचक प्रसंग बताया। श्री नागराज जी करौली धाम आश्रम में आए थे। उस समय भदौरिया जी ने गुलाब की माला पहनाकर उनका स्वागत किया था। नागराज जी ने उस माला को उतारकर अपने सम्मान में रखवा दिया। जाते समय वह बांदा में भी एक परिचित के यहाँ रुके थे। वहाँ से अमरकंटक के लिए निकले कि चित्रकूट के पास पहुंचकर श्री नागराज को गुलाब की उस माला पर ध्यान आया। उन्होंने अपने साथ वालों से पूछा वह माला कहाँ है, तो पता चला कि माला तो बांदा में ही छूट गई। नागराज जी ने तुरंत गाड़ियाँ रुकवाई और बोले कि वापस जाओ, पहले बांदा से वह माला लेकर आओ। यही हुआ। एक गाड़ी आपस गई और बांदा से माला लेकर आई। करीब 2 घंटे नागराज जी चित्रकूट में
ही रुके रहे। उस माला को अमरकंटक ले जाकर फूलों को धूप में सुखवाया, फिर पत्तियों का चूर्ण बनवाया और कांच की छोटी बोतल में भरवाकर अपने सिरहाने रखवा लिया। तो बीच बीच में खाते रहे। भदौरिया जी को जिज्ञासा हुई, उनसे पूछा कि इसे क्यों खा रहे हैं, लेकिन श्री नागराज ने उनके प्रश्न को टाल दिया और अन्य विषयों पर चर्चा करने लगे। हालांकि कई वर्ष बाद कर्म फल भोग की व्यवस्था को समझते समय भदौरिया जी की यह जिज्ञासा स्वतः ही शांत हो गई। वह समझ गए कि श्री नागराज जी ने कर्मफलों की पूर्ति के लिए ही यह सब किया। आगे की चर्चा के दौरान श्री नागराज जी ने कि नवग्रह मंदिर क्यों बनवा रहे हो, जवाब दिया कि इससे शांति मिलेगी। तो उन्होंने फिर पूछा कि कौन सा मंदिर है जहां किसी को शांति, तृप्ति, ज्ञान प्राप्ति मिल गई हो। फिर उन्होंने पूछा कि मंदिर का मतलब बताओ। भदौरिया जी नतमस्तक हो गए। इसके बाद नागराज जी ने कहा कि जहां मानव को मानव के द्वारा सही जीने की दिशा मिले, उस स्थान को मंदिर कहते हैं। इसलिए नवग्रह के बजाय मानव मंदिर होना ज्यादा सार्थक है। भदौरिया जी को बात समझ आई और इनके मुख से निकले शब्दों के अनुसार उस भवन को मानव मंदिर का ही स्वरूप दे दिया। तभी से वहां पर मूल्य शिक्षा, स्वास्थ्य, संयम यानी शरीर और मन स्वस्थता के लिए कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इसी आलोक में आश्रम परिसर में प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, आयुर्वेदिक चिकित्सा संस्थान संचालित हुए, जिनमें प्रतिदिन हजारों लोग की निःशुल्क चिकित्सा की गई।